एक्टिव और पैसिव वॉइस की। एक्टिव और पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें। 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव, एक्टिव को पैसिव में बदलते समय किन इंपॉर्टेंट रूल्स का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ, कुछ गोल्डन रूल जो हमने बताए हैं, गोल्डन रूल का उपयोग करें, जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल है जिनका प्रयोग करने के बाद आप एक्टिव के जो सेंटेंसेस है उनको पैसिव में इजीली बदल सकते हैं। जी हाँ, बात करते हैं पहले गोल्डन रूल की। इसमें दिया गया है कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि एक्टिव का कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस से रिलेटेड हो, उसको जब पैसिव में बदला जाता है तब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। ऑलवेज यूज, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, चाहे सेकंड फॉर्म दे रखी हो, चाहे आईएनजी फॉर्म दे रखी हो, वर्ब की कोई भी फॉर्म दे रखी हो, उसको पैसिव में बदलते समय हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। यह था पहला गोल्डन रूल। चलिए बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट रूल की, जिसमें दिया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर दोस्तों सब्जेक्ट में कुछ वर्ड्स दे रखे हो, जैसे कि ये वाले प्रोनाउन, जैसे दिया गया है आपके सामने ही, अगर सब्जेक्ट में ही है तो उसको पैसिव में बदलते समय ही को हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट में हिम है उसको एक्टिव में बदलेंगे। अगर मैं बात करूं पैसिव में बदल रहे हैं और वहां पर हिम दे रखा है तो वहां पर हम हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरीके से शी दे रखा है, शी को कन्वर्ट कर देंगे हर में। वी को कन्वर्ट किया जाएगा अस के अंदर। यू को कन्वर्ट, यू का यू ही रहेगा, इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं दे की। दे को जब पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो दे को बदला जाएगा देम में। उसी तरीके से अगर आई दे रखा है तो आई को बदलेंगे मी के अंदर। चलिए एक लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, उसके द्वारा हम देखते हैं कि किस तरीके से इन रूल्स का उपयोग किया जाता है। पहला रूल देखते हैं कि इस पहले जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें आप किस तरह से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट। जी हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब के साथ जब एस एस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है। उसको जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है, देखते हैं कि सब्जेक्ट यहां दे रखा है ही दोस्तों, तो ही को जब कन्वर्ट करेंगे तो ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। तो जो सब्जेक्ट वहां पर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जा रहा है वो ही को कन्वर्ट किया हमने हिम में। यहां पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट था जो हमने सबसे पहले ले लिया। जो हमारा रूल था, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, यानी कि अब सबसे पहले ही की जगह आ गया क्रिकेट। तो क्रिकेट इज, और हमने कहा था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। दोस्तों वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करना है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, हमने यूज करी। यहां पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू में बदल जाता है, यानी कि वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है, दे कॉल्ड मी, यानी उन्होंने मुझे बुलाया या उन्होंने मुझे पुकारा। अब जो दे हैं उसको जब पैसिव में हम बदल रहे हैं तो दे को कन्वर्ट कर दिया किसमें, देम में। और हमने कहा था जो रूल के अकॉर्डिंग बाय लगता है ऑब्जेक्ट से पहले। दे कॉल्ड मी, अब जो मी है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर वो आएगा आगे, तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। तो मी जो आई में कन्वर्ट हो गया, अब हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉज कॉल्ड। यहां ऑलरेडी सेकंड फॉर्म दे रखी थी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट किया यहां पर हमने थर्ड फॉर्म में। सेंटेंस बन गया आई वॉज कॉल्ड बाय देम, यानी कि मैं उनके द्वारा बुलाया गया। तो इस तरीके से हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदला। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, तब इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों वो यहां पर एक फिक्स फॉर्मूला रहेगा। जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो पैसिव का जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद बाय का प्रयोग और उसके बाद सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पूरा फॉर्मूला रहेगा पैसिव वॉइस का।
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय इस फॉर्मूले का प्रयोग आपको करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस से जुड़े हुए। अब मैं कुछ एक्सरसाइज के रूप में आपको 4 एग्जांपल दे रहा हूं। आई होप आप उसको करेंगे और इसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते समय जिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि अगर डू डज दे रखा हो तो उसको जब भी पैसिव वॉइस में बदला जाएगा तो उसमें इज आर एम लिखा जाएगा। उसी तरीके से अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस दे रखा है तो उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा इज आर एम। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में बदला जाएगा। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यू यानी कि इज आर एम हो तो उसको बदला जाएगा इज आर एम प्लस बीइंग में। हैज हैव हो तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा हैज हैव बीन, यानी कि हैज बीन हैव बीन। इसी तरीके से डिड हो तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा वॉज वर में। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी गई हो तो उसको भी बदला जाएगा वॉज वर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यू में बदला जाएगा। इसी तरीके से वॉज वर ही दे दिया दोस्तों तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा वॉज वर प्लस बीइंग। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड दिया गया हो तो उसको बदला जाएगा हैड बीन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की हेल्पिंग वर्ब की कैसे चेंज करें। अब हम बात करते हैं कुछ मॉडल वर्ब की कि कैसे उनको बदलते हैं। वाक्य में अगर विल शैल दे रखा होता है तो पैसिव में बदलते समय विल बी शैल बी। कोई भी मॉडल वर्ब हो उसको पैसिव में बदलते समय साथ में बी का प्रयोग जरूर करें। अगर दे रखा हो अगर मे तो मे को कन्वर्ट किया जाएगा मे बी, कैन कैन बी, कुड बी, वुड बी, माइट बी, शुड बी और मस्ट को बदला जाएगा मस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये 4 एग्जाम्पल हैं जो आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं। आई होप इन 4 एग्जाम्पल्स को आप करेंगे। इनमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपने जो है डाउट्स लिखिए, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दिए होमवर्क के लिए। जो पहला दे रखा है शी रीड्स अ बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि वर्ब के साथ एस ई एस दे रखा है। दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है यू हैव लॉस्ट अ वॉच, तुमने एक वॉच खो दी है। तो ये जो एग्जांपल है सेंटेंस दे रखा है वो जो आपको दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें आपका हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। इसको आपको पैसिव में बदलना है और हमको दिखाना है। तीसरा जो एग्जांपल दे रखा है यू शुड रेस्पेक्ट अस, तुम्हें हमारा सम्मान करना चाहिए। इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदले ये आपका काम है। चौथा एग्जांपल दे रखा है ही इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने आपको ये 4 टोटल सेंटेंस एग्जांपल दिए हैं। इनको आप कीजिए और इनके सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर आप हमें डाउट पूछिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।